जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगे होंगे। प्यारे साथियों, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। प्यारे साथियों, आज के सेशन में हमने उन प्रश्नों को चुना है जो कि पिछली परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, तो बिना एक भी क्वेश्चन मिस किए हुए सेशन को पूरा लीजिएगा। क्लास को करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मथुरा। ऑप्शन बी, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पिपरी सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोरखपुर। ऑप्शन ए, गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सहारनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, वाराणसी। ऑप्शन सी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, बेतवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वृद्धेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं। वृद्धेश्वर तथा मीनाक्षी मंदिर किस शैली के मंदिर हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, द्रविड़। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, राजमुंदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 13 जनवरी 2016। 13 जनवरी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है। ग्राम पंचायत का सामान्य कार्यकाल क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ऑप्शन बी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, नियान लैम्प का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। नियान लैम्प का आविष्कार डैश द्वारा किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जॉर्जेस क्लाउड। ऑप्शन ए, जॉर्जेस क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किसने सुझाव दिया कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 18, ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है। ताजमहल का पीलापन किसका प्रभाव है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, अम्ल वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सी वी रमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मेलानोमा यानी कि त्वचा कैंसर का कारण है। मेलानोमा यानी कि त्वचा कैंसर का कारण है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओजोन अवक्षय। ओजोन अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बैरोमीटर वायु दाब के लिए है, जैसे कि एनीमोमीटर डैश के लिए है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन डी, हवा की गति।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सिंथेटिक फाइबर का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? इनमें से कौन सा मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दांतों का इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत के केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत की केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राज्य उत्पादित शुल्क। राज्य उत्पादित शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दिवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में है, वहां सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। ठीक है प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मात्र 51 रुपए में फुल नोट्स, जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल हैं, हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है, साथ ही साथ 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। प्यारे साथियों, आप तैयारी को अपनी बेहतर करना चाहते हैं तो इस नोट्स को मात्र पढ़ने के लिए 51 रुपए खर्च कर दीजिए। ठीक है, इस नोट्स में आपको वो कंटेंट मिल जाएगा जो कहीं ना कहीं आप सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस नोट्स को लेने के लिए मात्र हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है और जहां से क्यूआर कोड लेके आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट जैसे ही डन होती है, आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश में झूम कृषि को डैश भी कहते हैं? मध्य प्रदेश में झूम कृषि को डैश भी कहते हैं, मतलब कि अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। तो इन ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो झूम कृषि का दूसरा नाम है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन सी, घैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। ऑप्शन सी, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जनता को पैसे उधार देना। जनता को पैसे उधार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जुलाई 2000। जुलाई 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किस केंद्रीय स्तर के कर को जीएसटी में शामिल किया गया है? किस केंद्रीय स्तर के कर को जीएसटी में शामिल किया गया है? प्यारे साथियों, आपको इसमें यह बताना है कि केंद्र का कौन सा ऐसा कर है जो जीएसटी में शामिल है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपको क्लास अच्छी लग रही हो या प्रश्नों के लेवल कहीं ना कहीं यूनिक लग रहे हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा जो होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन सी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, प्यारे साथियों, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। अगर आपके पास कॉपी और पेन पास में रखा हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप पीडीएफ से इसका नोट्स बना सकते हैं। पीडीएफ आपको ग्रुप में दी जाती है, तो वहां से आप इसको लेके कहीं ना कहीं नोट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? प्यारे साथियों, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यूपी के एग्जाम में तो देखने को मिलता है, साथ ही साथ एसएससी के क्षेत्र में भी अपना ये दमखम रखता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। प्यारे साथियों, लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंस जरूर दीजिएगा और हो सके तो इसका नोट्स जरूर बनाना आप लोग। ठीक है, तो 33वां क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? 18 वर्ष की कम आयु के जो व्यक्ति होते हैं उनके सभी मानवाधिकार क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, बाल अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो शब्द है उसका उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो शब्द है उसका उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बंधुता।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, केंद्र एवं राज्य के बीच में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया है? प्यारे साथियों, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा, ठीक है। आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं कि लास्ट 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, केसी व्हीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, टोबो झील स्थित है, टोबो झील स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, सुमात्रा। प्यारे साथियों, आप इसको कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जहां ज्वालामुखी फटते हैं उस जगह पर स्थित है, ठीक है। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कूलगार्डी, कूलगार्डी डैश के लिए प्रसिद्ध है, डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सोना। प्यारे साथियों, आपने केजीएफ मूवी देखी होगी तो थोड़ा बहुत याद आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 41, दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा उपयोग किया जाता है? दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लाओस की राजधानी क्या है? लाओस की राजधानी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, वियंतियाने, वियंतियाने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, तृतीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अशोक। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके ऑफलाइन बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी और दूसरी बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन था? हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मेगास्थनीज दूध था, मेगास्थनीज दूध था। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सेल्यूकस निकेटर का दूध था। प्यारे साथियों, आपको एक क्वेश्चन और ऐड करना है कि सेल्यूकस निकेटर कहाँ का राजा था, ठीक है, और भारत पर सिकंदर ने कितनी बार आक्रमण किया था, ठीक। दो चीज ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। और आप लोग जो आंसर देते हैं अलग अलग कमेंट्स में देते हैं, तो जितने आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिया जाए वो एक साथ नंबर वाइज सीक्वेंस से आप दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में किसे यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची 2025 में औपचारिक रूप से शामिल किया गया है? ध्यान रखना, यूनेस्को की औपचारिक सूची में कहीं ना कहीं शामिल हुई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में भारतीय मूल के किस युवा ने फोर्ब्स 30 में जो लिस्ट जारी हुई है उसमें जगह अपनी बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आर्किन गुप्ता, आर्किन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? हाल ही में मानव अधिकार दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो होमवर्क के क्वेश्चन इससे पहले दिए हैं उसका भी एक साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा, इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कल का क्वेश्चन था कि ई श्रम पोर्टल मुख्य रूप से किस श्रमिक समूह के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है असंगठित श्रमिक। तो प्यारे साथियों, ये नोट्स हो जाते हैं आपके जो मात्र 51 रुपए में 1200 से अधिक पेज के हैं। इसको आप ले सकते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9453373034 पे, ठीक है। बाकी प्यारे साथियों, यदि आप लोगों ने पुरानी क्लास नहीं ली हो पिछली कल की तो उसको भी जरूर लीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग होमवर्क की क्वेश्चन जरूर आंसर कीजिएगा।
कि कमेंट बॉक्स में। प्यारे साथियों, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वाक़ई आप अपनी भर्ती को लेके सीरियस हैं और अंत तक आपने वीडियो देखी। बाकी प्यारे साथियों, कमेंट बॉक्स में आपके ऑफ़लाइन उत्तर का इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ प्यारे साथियों, एक राय आपसे और लेनी है, क्या इस क्लास को हम 8 बजे की जगह 9 बजे कर दें? तो कमेंट बॉक्स में जितने लोगों की राय आएगी, अगर लगेगा चेंज करना क्लास का टाइम, तो चेंज भी कर देंगे। बाकी प्यारे साथियों, मिलते हैं कल फिर सुबह 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।